शिव की मानव मूर्तियां। शैव धर्म में लिंगोपासना के साथ साथ शिव के मानव स्वरूप की कल्पना की गई और उनकी मूर्तियों का निर्माण हुआ। उन मूर्तियों को हम 3-4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग है सौम्य स्वरूप, दूसरा है अनुग्रह स्वरूप, तीसरा है रौद्र स्वरूप और चौथे में कुछ अन्य मूर्तियां हैं जो इनके अतिरिक्त हैं। तो आज हम वर्णन करेंगे शिव के सौम्य स्वरूप का। शिव के सौम्य स्वरूप में उमा माहेश्वर स्वरूप है, लकुलीश है, दक्षिणामूर्ति है, कल्याण सुंदर स्वरूप है, गंगाधर हैं, चंद्रशेखर हैं और एक महत्वपूर्ण स्वरूप है शिव को चौपड़ खेलते हुए। तो इन सारे 7 प्रकार के अलग अलग मूर्तियों का हम आज वर्णन करेंगे। हम वर्णन करते हैं उमा माहेश्वर स्वरूप का। हमने आपको बताया था कि शिवलिंग के निर्माण में प्रकृति और पुरुष का निदर्शन है और वही सृष्टि के उत्पन्न का भाव है। जब शिवलिंग के साथ साथ उनके मानव रूपों की कल्पना की गई तो फिर उमा और माहेश्वर, प्रकृति और पुरुष का निरूपण हुआ। एक ही पीठिका पर शिव और पार्वती को दिखाया जाता है और अधिकांश मूर्तियों में शिव और पार्वती नंदी पर विराजमान है। उत्तर भारत में उमा माहेश्वर की अधिकांश मूर्तियां आलिंगन मुद्रा में हैं। इसी से विकसित होकर के आगे चल करके फिर शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप हुआ, जिसमें बाईं तरफ उमा है और दाहिनी तरफ शिव हैं। उमा माहेश्वर की मूर्तियों के निर्माण की परंपरा कुषाण काल से आरंभ हुई। इसका वर्णन शिव उमा माहेश्वर कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, इसका वर्णन 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों में मिलता है। भुवन देवकृत अपराजित पृच्छा और सूत्रधार मंडन कृत रूप मंडन में वर्णन मिलता है कि शिव चतुर्भुज होंगे, उनके दाहिने हाथ में मातुलिंग फल होगा, त्रिशूल होगा, सर्प होगा और चौथा हाथ आलिंगन मुद्रा में होगा। आलिंगन मुद्रा में देवी के पयोधर को शिव स्पर्श करते हुए दिखाए जाते हैं। उमा का हाथ शिव के कंधे पर होगा और एक हाथ में दर्पण होगा। पीठिका के नीचे गणेश, कार्तिकेय, श्रृंगी का अंकन होगा। इसी परंपरा में खजुराहो, भुवनेश्वर में मूर्तियां देखी जा सकती हैं। रीवा में हरगौरी की मूर्ति भी इसी कैटेगरी में आती है, इसी संवर्ग में आती है। दक्षिण भारत में जो मूर्तियां मिली उसमें अधिकांश मूर्तियां शिव और पार्वती की या उमा माहेश्वर की ललितासन मुद्रा में है। चतुर्भुज शिव के हाथ में परशु, मृग, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है। दक्षिण भारत की मूर्तियां प्रायः आलिंगन मुद्रा में नहीं है। एक उदाहरण ऐहोल से प्राप्त हुआ है जिसमें आलिंगन मुद्रा का संकेत मिलता है। शिव पार्वती के पीछे अगर कार्तिकेय खड़े हैं तो इस प्रकार की मूर्ति को सोमस्कंदन शिव कहते हैं। होयसल कला केंद्रों में कार्तिकेय के 6 मुखों का वर्णन मिलता है। हमने आपको बताया कि ऐहोल की एक मूर्ति जो 9वीं शताब्दी ईस्वी की है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। उनके उस उदाहरण में शिव के हाथ में सर्प है, त्रिशूल है, डमरू है और चौथा हाथ पार्वती को अपनी तरफ खींचते हुए बनाया गया है। तो इसे सांकेतिक रूप से आलिंगन मुद्रा का भाव कह सकते हैं। उमा माहेश्वर की मूर्ति में सारे उदाहरणों में, चाहे उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का हो, उमा शिव की ओर देखती बनाई गई है। शिव कभी उमा की तरफ देखते हुए भी हैं और कभी सामने देखते हुए भी हैं। पीठिका में अंकन
का संयोजन, परिकर में अंकन का संयोजन उमा माहेश्वर की मूर्तियों में भेद उत्पन्न करता है कि कहीं की मूर्तियों में परिकर में कुछ और है अंकन, दूसरी मूर्तियों में कुछ और है अंकन, लेकिन उमा माहेश्वर सामान्यतया ललितासन मुद्रा में ही मिलते हैं। त्रिदेवों के रूप में विष्णु को और ब्रह्मा को भी दिखाया गया है। खजुराहो, भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश के ही हिंगलाजगढ़ मंदसौर के पास, ओसिया राजस्थान तथा वाराणसी से इस प्रकार की मूर्तियां मिलती हैं। सर्वाधिक अंकन उमा माहेश्वर का खजुराहो में मिलता है। उमा का वाहन आप जानते हैं कि सिंह है, लेकिन कहीं कहीं कुछ उदाहरणों में उमा के वाहन के रूप में गोधा दिखाया गया है। बंगाल की एक मूर्ति यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस मूर्ति में जो यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है और 11वीं सदी की इस मूर्ति में शिव पार्वती के चिबुक को उठाते हुए, चिबुक का तात्पर्य ठुड्डी से है, उसको उठाते हुए दर्शाए गए हैं। दूसरा प्रकार है सौम्य रूप का लकुलीस। लकुलीस को शिव का 28वां अवतार कहा जाता है। ये पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। गुप्त काल में से लकुलीस की मूर्तियों के निर्माण का आरंभ हुआ और पूर्वी एवं पश्चिमी भारत में लकुलीस की स्वतंत्र मूर्तियां मिलती हैं। स्वरूप इनका चतुर्भुज दिखाया गया, 2 हाथ धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में तथा 2 में अक्षमाला और त्रिशूल निरूपित है। भुवनेश्वर, एलिफेंटा, एलोरा, पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर और ऐहोल में लकुलीस की मूर्तियां मिलती हैं। बादामी, ग्वालियर का तेली का मंदिर, हिंगलाजगढ़ तथा मंदसौर से भी लकुलीस की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। शिव यहाँ या लकुलीस यहाँ ऊर्ध्वलिंगी दिखाए जाते हैं और उनके दाहिने हाथ में उनका प्रिय लकुट दिखाया जाता है, जिसके कारण वे लकुलीस कहे गए। पद्मपीठ पर पद्मासन मुद्रा में उनको दिखाया जाता है। परिकर में ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य दिखाए जाते हैं। उड़ीसा के 7वीं सदी में, उड़ीसा में 7वीं सदी के बाद लकुलीस की मूर्तियां बनी, जो परशुरामेश्वर मंदिर, बैताल देउल, शिशिरेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज तथा मेघेश्वर मंदिरों पर देखी जा सकती हैं। एलोरा में लकुलीस के कुछ 5 उदाहरण मिलते हैं। सौम्य स्वरूप का तीसरा उदाहरण है दक्षिणामूर्ति। इन्हें महायोगेश्वर मूर्ति भी कहते हैं। हम जानते हैं कि शिव संगीत एवं योग के ज्ञाता थे। देवताओं तथा महर्षियों को उन्होंने दक्षिण की ओर मुख कर उपदेश दिया। इस कारण इन्हें दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। और दक्षिणामूर्ति के 4 प्रकार हैं: ज्ञान दक्षिणा, योग दक्षिणा, वीणा दक्षिणा और व्याख्यान दक्षिणा। दक्षिणामूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में आरंभ हुआ। गुप्त काल का उदाहरण वाराणसी के तिलभंडेश्वर मंदिर पर देखा जा सकता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी में कांचीपुरम का कैलाश मंदिर दक्षिणामूर्ति का अंकन दिखाता है। दक्षिण भारत में इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ। उत्तर भारत में जो भी दक्षिणामूर्तियां मिलती हैं, उसमें वीणाधर शिव को दिखाने की परंपरा है। अंशुमद भेदागम नामक ग्रंथ में वर्णित है कि शिव का बायां पैर उत्कट आसन में होगा, दाहिना पैर पीठिका से नीचे लटकता हुआ होगा और शिव चतुर्भुज होंगे। उनके 2 हाथों में वीणा होगी और 2 हाथ अक्षमाला और अग्नि या सर्प से युक्त होगा। महत्वपूर्ण उदाहरण इसका भुवनेश्वर में देखा जा सकता है। ज्ञान दक्षिणा
की मूर्तियों का उदाहरण तंजौर और कावेरी पट्टनम में हम देख सकते हैं। योग दक्षिणा की मूर्तियां कांचीपुरम में देखी जा सकती हैं और महायोगेश्वर मूर्तियां एलोरा की गुफा संख्या 16 में देखी जा सकती है। चौथा स्वरूप है कल्याण सुंदर स्वरूप। चौथा स्वरूप शिव के कल्याण सुंदर स्वरूप का है और कल्याण सुंदर का नाम जो विवाह के प्रसंग से संबंधित है। कालिदास ने कुमार संभव में कल्याण सुंदर नाम दिया है। इस प्रकार की मूर्ति में उमा माहेश्वर से अलग है तो उमा माहेश्वर ही, लेकिन यहाँ का अंकन कथानक के रूप में है। इस प्रकार का अंकन 6वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ हुआ। 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में चोल काल में सांकेतिक उदाहरण मिलता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर, हालवीट के होयसलेश्वर मंदिर, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर में पाणी ग्रहण का दृश्य है कि शिव पार्वती का पाणी ग्रहण कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि कालिदास ने कुमार संभव में विवाह प्रसंग के रूप में कल्याण सुंदर नाम दिया है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। दक्षिण भारत के आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख है। शिव आभूषणों से सुसज्जित होंगे, उनकी ग्रीवा नम्र होगी, थोड़ी सी झुकी हुई होगी और वो पार्वती की ओर देखते हुए होंगे। पार्वती नववधू के रूप में संकोच की मुद्रा में होंगी, संकोच के भाव में होंगी, दोनों स्थानक मुद्रा में होंगे, जो यह सूचित करता है कि यह सप्तपदी का भाव है। कन्नौज, एटा नामक प्रतिहार कला केंद्रों पर इस तरह की मूर्तियां प्रारंभिक रूप में मिलती हैं। एलिफेंटा, एलोरा, भुवनेश्वर, खजुराहो, हालवीट के होयसलेश्वर मंदिर में भी कल्याण सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। पश्चिम बंगाल की मूर्तियों में पाणी ग्रहण की मुद्रा दिखाई गई है। कुछ शिल्प शास्त्रों के अनुसार मध्य में शिव होंगे जो पूर्वाभिमुख होंगे, पार्वती होंगी, पत्नी सहित विष्णु होंगे। यह महत्वपूर्ण है कि विष्णु अकेले नहीं हैं बल्कि पत्नियों सहित हैं। पत्नी सहित विष्णु होंगे और उनके हाथ में मंगल घट होगा। यज्ञ कुंड के समीप उत्तराभिमुख ब्रह्मा बैठे होंगे। उनके हाथ में अक्षमाला होगी, कमंडलू होगा, श्रुक और श्रुआ होगा। अष्ट दिक्पालों का भी अंकन, यक्ष यक्षियों का अंकन जिसमें सिद्ध यक्ष को दिखाया गया है। शिव का दाहिना पैर पीठिका पर तथा बायां पैर घुटने से मुड़ा हुआ दिखाने की परंपरा है। दाहिना हाथ पार्वती को पाणी ग्रहण करते हुए, पाणी ग्रहण शिव पार्वती का हाथ पकड़े हुए पाणी ग्रहण की मुद्रा में है और इसका सबसे सुंदर उदाहरण कन्नौज की मूर्ति में मिलता है। प्रतिहार कला केंद्र ओसिया तथा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसे आप ढाका कहेंगे, वहाँ से भी इस तरह की मूर्तियाँ मिलती हैं। कुछ उदाहरणों में शिव की वर यात्रा का भी वर्णन मिलता है। इसमें भुवनेश्वर और एलोरा का उल्लेख किया जाना उचित होगा। पांचवा प्रकार है गंगाधर। शिव ने गंगा को धारण किया। गंगा के धारण करने के कारण वो गंगाधर कहे गए। इस प्रकार की मूर्तियों में दाहिना पैर सीधा होगा और बायां पैर थोड़ा सा मुड़ा होगा और गंगा की आकृति उनके जटाओं के पास दिखाई जाती है। मृग का अंकन होता है। ऋषियों सहित भगीरथ दिखाए जाते हैं। दो ग्रंथ हैं, कामिकागम और कारणागम में वर्णन है कि शिव त्रिनेत्र होंगे, चतुर्भुज होंगे, दोनों हाथ अभय मुद्रा में होंगे और दो हाथों में परशु एवं मृग का अंकन होगा। ऐहोल, त्रिचनापल्ली, गंगईकोंड चोलापुरम, तंजौर, एलिफेंटा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और खजुराहो में इस प्रकार की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। 8वीं सदी में शिव के साथ पार्वती को दिखाया गया, लेकिन उनकी मुद्रा अप्रसन्न दिखाई गई। चेहरे से
उनकी अप्रसन्नता दिखाई देती है गंगा के धारण करने के कारण। इस प्रकार के उदाहरण कांचीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर तथा भुवनेश्वर और एलिफेंटा में मिलते हैं। शिव की जटा खुली है, कुछ उदाहरण में पार्वती को नहीं भी दिखाया जाता है। छठवां प्रकार है चंद्रशेखर शिव। शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया और जिसमें चंद्रमा रहते हैं उस शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। अंशुमत भेदागम चंद्रशेखर शिव के 3 रूपों का वर्णन करता है। एक केवल चंद्रशेखर, दूसरा उमा सहित चंद्रशेखर और तीसरा आलिंगन मुद्रा में चंद्रशेखर। दक्षिण भारत में चंद्रशेखर शिव को चतुर्भुज दिखाया गया, जिसमें परश, मृग, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा है। एलोरा में इस प्रकार की कई मूर्तियां हैं। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में केवल चंद्रशेखर का वर्णन मिलता है और आलिंगन चंद्रशेखर का भी वर्णन मिलता है। उमा सहित चंद्रशेखर की जगह आलिंगन चंद्रशेखर का अंकन मिलता है। और 7वां अंतिम प्रकार है सौम्य मूर्तियों का चौपड़ खेलते हुए। शिव और पार्वती को चौपड़ खेलते हुए मूर्ति का एक उदाहरण मुझे वाराणसी में मिला, जिसमें शिव और पार्वती दोनों चौपड़ खेलते हुए दिखाए गए हैं। शिव उसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिव उसमें हार जाते हैं और हार जाने का भी दृश्यांकन हुआ है। पीठिका के नीचे शिव का वाहन नंदी है और नंदी को बांध करके पार्वती की सखियां अपनी ओर खींच करके ले जाती हुई दिखाई गई हैं। इतना मनोहारी सुंदर, इतना मनोहारी दृश्य आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। धन्यवाद।